जोहार इंकलाब साथियों। और केवट एकता युवा विकास संगठन में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड है घर की फूट जगत की लूट। हमारे युवा साथियों की इच्छा है कि भाई साहब आप जो समाज का विखंडन हो रहा है, समाज फूट फूट के जगह जगह मर रही है, समाज में जो बुरी घटनाएं हो रही है, समाज को पीटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, तो इसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है, इसके बारे में आपके विचार रखें। तो मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। घर की फूट जगत की लूट किस प्रकार से होती है। भारतवर्ष के हर प्रांत में और हर प्रांतों के हर ज़िले में और हर ज़िले की हर तहसील में, हर तहसील के हर गांव में हमारे समाज के लोग निवासरत हैं। ये सबको मालूम है, चाहे वो 10 घर हो, 2 घर हो, 4 घर हो, 8 घर हो, 25 घर हो, कहीं बाहुल्य भी है। मगर जिस गांव में वो 5 परिवार है, वो 5 परिवार यूनिटी से नहीं रहते हैं। वो पांचों परिवार एक दूसरे पर जलते हैं। पांचों परिवारों में एक दूसरे से बोलचाल नहीं है और वो पांचों परिवार के लोग अलग अलग समाज के लोगों से यारी रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो उसको दबा के रखेगा, वो उसको दबा के रखेगा। जैसे किसी की मीणा से लड़ाई हो गई तो दूसरा जो परिवार है वो मीणा को सपोर्ट करेगा, घर में बुलाएगा। तो जिससे मीणा की लड़ाई है या जाट से लड़ाई है या गुजर से लड़ाई है, तो वो परिवार एक तरह से उस परिवार से ईर्ष्या करेगा कि यार मेरे से तो मीणाओं की लड़ाई है, जाटों की लड़ाई है और ये इनको घर में बिठा रहा है, तो मन मुटाव सा हो जाता है। तो जब हमारी कौम पर कोई भी अन्य समाज के लोग अगर वो अत्याचार करते हैं या दबाव डालते हैं या लड़ते हैं, तो फिर हमारे समाज के सभी लोगों को उस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि यार हमारे भाई के साथ में ये जो दूसरी कौम के लोग हैं उस अत्याचार कर रहे हैं, उसके रास्ते रोक रहे हैं, उसका पानी रोक रहे हैं और नाजायज़ उसकी ज़मीन हाँकना चाहते हैं, तो सभी को विरोध करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। हमारे 4 परिवार हैं, तो चारों परिवार एक जाट के साथ है, एक गुजर के साथ है, एक मीणा के साथ है, एक ब्राह्मण के साथ है या अन्य किसी के साथ है, पर वो चारों ही परिवार साथ नहीं है। और यही कारण है कि एक बार वो परिवार पिट जाता है किसी समाज के द्वारा, फिर दूसरी बार दूसरा परिवार पिट जाता है, फिर तीसरी बार तीसरा परिवार पिट जाता है, चौथी बार चौथा परिवार पिट जाता है। हर गांव की यही है स्थिति। मेरे गांव में देख लो। और दूसरा ये कि गलती से अगर हमारी समाज का कोई परिवार सक्षम हो गया, उसके ट्रैक्टर आ गया या उसने कोई वाहन ले लिया या उसने ज़मीन ले ली या उसका बेटा सर्विस लग गया या व्यापार या बिजनेस उसका चल बसा, तो जो समाज के लोग हैं उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके सहारे से वो जीना नहीं चाहते, उसका सहारा लेकर वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उससे ईर्ष्या करते हैं। अगर कोई का अच्छा लड़का पढ़ रहा है, वो अगर नौकरी की कगार पे है, तो वो सारे लोग उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, बल्कि ये कि एन के एन प्रक्रिया ये लड़का कैसे फेल होगा, कैसे इसका वेरीफाई ना हो, ये नौकरी कैसे रुके इसकी। मतलब इतनी ईर्ष्या भरी हुई है और ईर्ष्या के कारण हमारे समाज जगह जगह पिटता है। वरना इस संविधान में, इस कानून में सबको जीने का, खाने का, पीने का, रहने का, बोलने का, चुनाव लड़ने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, अच्छा मकान बनाने का सबको अधिकार है। जहाँ तक कि आज कानून तो तीतर कबूतर, बिल्ली भालू, मोर पपैया इन सब की रक्षा कर रहा है,
तो फिर हमारे समाज के लोग क्यों पिटते हैं, क्यों हत्याएं होती है और क्यों नहीं न्याय मिलता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ घर की फूट और जगत की लूट है। जो हमारा नेता है, जो हमने बनाया है, जिसके पीछे हम चलते हैं, वो भी कहीं किसी के गोद में बैठा है, वो भी हमारा नहीं है। वो केवल उसके स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। वो कभी मंच के माध्यम से या किसी मीडिया के या सोशल साइट पे ये नहीं कहता कि मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, पर उनके लिए सर्वोपरि केवल रुपया पैसा है, कुर्सी है, पद है, पावर है। हम समाज वालों की कोई उनके जहन में कोई चिंता नहीं है, खेद नहीं है। हम मरे तो मरे, पिटे तो पिटे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जहाँ भी 2 घर, 4 घर, 8 घर, वो एकता से रहें। जब वो 4 घर एकता से रहेंगे तो चाहे 40 घर भी दूसरे होंगे तो वो मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। एकता पहले गांव से शुरू होगी, परिवार से शुरू होगी, उसके बाद में पंचायत पहुंचेगी, उसके बाद तहसील, फिर जिला, फिर प्रांत और फिर राष्ट्र लेवल की हम बात करेंगे। हमारे गांव में 4 परिवार हैं, 4 परिवार एकजुट नहीं है, तो इसका मतलब हम किसी संगठन में काम नहीं कर सकते, किसी संगठन को नहीं बढ़ा सकते, किसी संगठन में भाषण देने का हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। मैंने बहुत नीची काटी है,